गुरु का जीवन में विशेष महत्व होता है। गुरु शब्द संस्कृत के गु और रु से मिलकर बना है, जिसमें गु का अर्थ है अंधकार यानी अज्ञान और रु का अर्थ है प्रकाश यानी ज्ञान। गुरु वह है जो अज्ञान के अंधकार को मिटाकर ज्ञान का प्रकाश फैलाता है। भारतीय संस्कृति में गुरु को ईश्वर के समान माना गया है और उन्हें उच्चतम सम्मान दिया गया है। गुरु का कर्तव्य न केवल शिक्षा देना है, बल्कि शिष्य के जीवन को सही दिशा में मार्गदर्शन करना भी है। एक सच्चा गुरु अपने शिष्य को आत्म साक्षात्कार के मार्ग पर ले जाता है और उसे जीवन के विभिन्न पहलुओं में संतुलन बनाए रखने की शिक्षा देता है। गुरु पूर्णिमा भारतीय संस्कृति का एक महत्वपूर्ण और पवित्र पर्व है, जिसे गुरु के प्रति श्रद्धा और सम्मान प्रकट करने के लिए मनाया जाता है। ये पर्व विशेष रूप से शिक्षा और ज्ञान के क्षेत्र में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। गुरु पूर्णिमा आषाढ़ माह की पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है, जो आमतौर पर जुलाई के महीने में पड़ती है। इस दिन को विभिन्न धर्मों में विभिन्न अलग अलग रूपों में मनाया जाता है, लेकिन सभी का मूल उद्देश्य गुरु की महत्ता को मान्यता देना है। इस वीडियो में आइए हम जानते हैं गुरु पूर्णिमा के बारे में विस्तार से। गुरु पूर्णिमा का इतिहास प्राचीन काल से जुड़ा है और इसका धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व होता है। इसका संबंध महर्षि वेदव्यास से है, जिन्होंने वेदों का संकलन किया और महाभारत जैसे महान ग्रंथ की रचना की। वेदव्यास को हिंदू धर्म का पहला गुरु माना जाता है और उनकी पूजा इस दिन विशेष रूप से की जाती है। इसीलिए गुरु पूर्णिमा को व्यास पूर्णिमा भी कहा जाता है। महर्षि वेदव्यास ने महाभारत, वेद और पुराणों की रचना की थी, जो हिंदू धर्म के महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं। वेदव्यास का योगदान इतना महत्वपूर्ण है कि उनकी जयंती को गुरु पूर्णिमा के रूप में मनाया जाता है। उनके द्वारा रचित महाभारत में भगवद गीता भी शामिल है, जो एक महत्वपूर्ण धार्मिक और दार्शनिक ग्रंथ है। बौद्ध धर्म में गुरु पूर्णिमा का दिन गौतम बुद्ध को समर्पित है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। इस उपदेश से उनके शिष्य धर्म के मार्ग पर अग्रसर हुए थे। यह दिन धर्म चक्र प्रवर्तन दिवस के रूप में भी मनाया जाता है, क्योंकि इस दिन बुद्ध ने अपने शिष्यों को मध्यम मार्ग का उपदेश दिया था। गौतम बुद्ध का ये उपदेश 4 आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग पर आधारित था, जो बौद्ध धर्म के मूल सिद्धांत है। 4 आर्य सत्य हैं: दुख का अस्तित्व, दुख का कारण, दुख का निवारण, दुख निवारण का मार्ग। ये 4 अस्तित्व हैं बौद्ध धर्म के। अष्टांगिक मार्ग में 8 तत्व शामिल हैं: सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्म, सम्यक आजीविका, सम्यक प्रयास, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि। जैन धर्म में गुरु पूर्णिमा को त्रैलोक्य दीपक के रूप में मनाया जाता है। इस दिन भगवान महावीर ने अपने प्रमुख शिष्य गौतम स्वामी को पहला उपदेश दिया था। जैन धर्म में गुरु का स्थान बहुत महत्वपूर्ण है और गुरु के प्रति श्रद्धा और भक्ति इस धर्म को नींव मानी जाती है। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर जैन अनुयायी अपने गुरु की पूजा करते हैं और उनसे आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। गुरु पूर्णिमा के दिन शिष्य अपने गुरु को विशेष भजन पूजन करते हैं। इस दिन की पूजा विधि में कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप्स होते हैं, जिनको आप फॉलो कर सकते हैं। सबसे पहले आपको सुबह प्रातःकाल स्नान कर स्वच्छ कपड़े पहनने हैं। इसे शुद्धता और पवित्रता का प्रतीक माना जाता है। गुरु के चित्र या प्रतिमा के समक्ष दीपक जलाकर के पूजा की जाती है। इसमें पुष्प, धूप, दीप और नैवेद्य प्रसाद अर्पित किए जाते हैं। गुरु मंत्र का जाप और आरती की जाती है। ये मंत्र गुरु के प्रति श्रद्धा और समर्पण को व्यक्त करता है। पूजा के पश्चात प्रसाद वितरित किया जाता है और गुरु का आशीर्वाद इसको माना जाता है। गुरु के चरण स्पर्श कर उनका आशीर्वाद लिया जाता है। ये गुरु के प्रति सम्मान और कृतज्ञता का प्रतीक है। भारतीय संस्कृति में गुरु शिष्य परंपरा का बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण स्थान है। इस परंपरा में गुरु और शिष्य के बीच का संबंध केवल शिक्षा तक सीमित नहीं होता, बल्कि ये एक गहरा और आत्मीय संबंध है। गुरु अपने शिष्य को न केवल शैक्षणिक ज्ञान देता है, बल्कि उसे जीवन के मूल्यों, नैतिकता और आचार विचारों को भी शिक्षा देता है। प्राचीन काल में गुरुकुल व्यवस्था के माध्यम से परंपरा विकसित हुई थी, जहाँ शिष्य अपने गुरु के सानिध्य में रह करके शिक्षा प्राप्त करता था। इस व्यवस्था में शिक्षा का माध्यम मौखिक होता था और ज्ञान का संप्रेषण गुरु से शिष्य तक सीधा जाता था। गुरुकुल में शिष्य न केवल शैक्षणिक ज्ञान प्राप्त करता था, बल्कि आत्मनिर्भरता, अनुशासन और सेवा भाव भी सीखता था।
अब कुछ महत्वपूर्ण गुरुओं की कथाएं इस वीडियो में हम आपको बता रहे हैं जो काफ़ी प्रचलित है, जिन्होंने अपने शिष्यों को जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्टता प्राप्त करने में मदद किया है। जैसे कुछ खास गुरु हैं। पहला है महर्षि वेद व्यास। वेद व्यास ने महाभारत, वेद और पुराणों की रचना की। उन्होंने वेदों का संकलन किया और उन्हें 4 भागों में विभाजित किया और उनकी रचनाएं भारतीय धर्म, दर्शन और साहित्य में अमूल्य योगदान रखती हैं। इसके बाद आता है नाम संदीपनी मुनि भगवान कृष्ण के जो गुरु थे। उन्होंने कृष्ण को शिक्षा दी और उन्हें विभिन्न विद्याओं में निपुण बनाया। फिर गौतम बुद्ध, उन्होंने अपने शिष्यों को मध्यम मार्ग का उपदेश दिया और उन्हें 4 आर्य सत्यों और अष्टांगिक मार्ग की शिक्षा दी। फिर आता है नाम भगवान महावीर का। भगवान महावीर ने अपने शिष्यों को अहिंसा, सत्य और अपरिग्रह की शिक्षा दी। उनके प्रमुख शिष्य गौतम स्वामी ने उनके उपदेशों को आगे बढ़ाया। इसके बाद नाम आता है श्री आदि शंकराचार्य जी का। आदि शंकराचार्य जी ने अद्वैत वेदांत का प्रचार किया और 4 मठों की स्थापना की। उन्होंने अनेक ग्रंथों की रचना की और भारतीय दर्शन को एक नया आयाम दिया। आधुनिक युग में भी गुरु का महत्व कम नहीं हुआ है। शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षक और प्रोफेसर आधुनिक गुरुओं के रूप में कार्य करते हैं। वे छात्रों को न केवल शैक्षणिक ज्ञान देते हैं बल्कि उन्हें जीवन के विभिन्न पहलुओं में मार्गदर्शन भी करते हैं। आधुनिक युग में गुरु केवल शैक्षणिक संस्थानों तक सीमित नहीं है। जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में मार्गदर्शन करने वाले व्यक्ति भी गुरु माने जाते हैं, जैसे योग और ध्यान में योग गुरु, संगीत और कला में संगीत गुरु और व्यवसाय में मेंटर। इन गुरुओं का महत्व भी उतना ही है जितना शैक्षणिक गुरुओं का। अब गुरु पूर्णिमा का पर्व हमें गुरु के महत्व को समझने और उनकी शिक्षा और मार्गदर्शन के प्रति कृतज्ञता प्रकट करने का अवसर देता है। ये पर्व हमें याद दिलाता है कि गुरु हमारे जीवन में मार्गदर्शन देते हैं और हमें सही दिशा दिखाते हैं और जीवन के अंधकार से बाहर निकालते हैं। गुरु पूर्णिमा भारतीय संस्कृति का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पवित्र त्यौहार है, जिसे गुरु के प्रति श्रद्धा और सम्मान प्रकट करने के लिए मनाया जाता है। इसका इतिहास और महत्व बहुत पुराना है और ये विभिन्न धर्मों में विभिन्न रूपों से मनाया जाता है। गुरु का जीवन में विशेष महत्व है और उनकी शिक्षा और मार्गदर्शन से हम जीवन के विभिन्न पहलुओं में संतुलन बनाए रखते हैं। गुरु पूर्णिमा का पर्व हमें गुरु के महत्व को समझने और उनकी शिक्षा और मार्गदर्शन के प्रति कृतज्ञता प्रकट करने का अवसर देता है। सबके जीवन में कोई ना कोई गुरु हमेशा रहता है। किसी ने अगर स्कूल में शिक्षा नहीं प्राप्त की है, कॉलेज नहीं गया है, तो कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ तो लर्निंग रहती ही है मोटिवेशन के तौर पे। और कैसे भी सबसे बड़ा गुरु तो घर में आपके माता पिता ही होते हैं। उनको भी प्रणाम करें, उनकी भी सेवा करें, उनकी बातों का हमेशा मान रखें। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। वीडियो का एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह का कोई टॉपिक आपके दिमाग में है तो आप हमें बता सकते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में। हम ज़रूर इस पर एक वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।